बच्चा अभी तक हम लोगों ने 5th नंबर पे देखा A.W. आइकलर, जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में दिया था, जिसमें इन्होंने 2 टर्म दिया, ठीक है, क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया, ये देख चुके हैं, ठीक है। अब बच्चा 6वें नंबर पर हमारे पास जो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, आपको सीरीज़ में ही याद करना होगा। उस साइंटिस्ट का नाम है ओसवाल्ड टिप्पो, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, इससे पहले क्या पढ़े थे, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने फर्स्ट बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया, बस बिगेस्ट वर्ड ऐड करना है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने फर्स्ट बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चा, इससे पहले बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया था, किसने दिया था, तो वो दिया था A.W. आइकलर ने। 6वें नंबर पे ओसवाल्ड टिप्पो है, इन्होंने फर्स्ट बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया कि प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में दिया किया, किस बेसिस पर मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। पहला जो बेसिक था इनका एम्ब्रियो के बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो अब्सेंट है तो इसको उन्होंने बोला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में यानी इस केस में क्या होगा, एम्ब्रियो अब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा दिया था इन्होंने वो था एम्ब्रायोफाइटा। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। अब इसको भी उन्होंने, एम्ब्रायोफाइटा को भी 2 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया। इस एम्ब्रायोफाइटा को भी उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। एक को उन्होंने लिखा ए ट्रैचिटा, इस और दूसरे को इन्होंने दिया ट्रैचियोफाइटा। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ओसवाल्ड टिप्पो ने प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो के बेसिस पे 2 में डिवाइड किया, थैलोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब एम्ब्रियो अब्सेंट होगा, एम्ब्रायोफाइटा का मतलब एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद इस एम्ब्रायोफाइटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ए ट्राइचिटा और ट्रैचियोफाइटा। ए ट्राइचिटा का मतलब कि अगर वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, यानी इसमें वेस्कुलर टिश्यू आर अब्सेंट, यानी वेस्कुलर टिश्यू अगर अब्सेंट हो। और ट्रैचियोफाइटा का मतलब इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, ठीक है। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया भाई, तो हम बोल सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स के या वेस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर डिवाइड किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किस बेसिस पे, तो बेसिस में लिख सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अगर वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है तो ए ट्रैचिटा, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो ट्रैचियोफाइटा। किसे डिवाइड किया, एम्ब्रायोफाइटा को फर्दर 2 में डिवाइड किया, ए ट्रैचिटा और ट्रैचियोफाइटा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। ये अभी तक हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही चल रहा था, तो अब हम पढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन।
अब हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है हैकल। अब इस साइंटिस्ट का नाम 7वें नंबर पर लोग पढ़े, हाँ 7वें नंबर पे हैकल, ठीक है। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, भाई थ्री किंगडम का नाम क्या है पहले नाम देख लेते हैं। तो पहले किंगडम का नाम प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी, लास्ट किंगडम एनिमेलिया। तो ये तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हैकल ने दिया था, और इसमें तीनों किंगडम के नाम, प्रोटिस्टा पहला किंगडम, दूसरा प्लांटी, तीसरा एनिमेलिया। तो ये तो किंगडम के नाम हो गए, ठीक है। अब इस प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने क्या रखा, ठीक है। तो अगला पॉइंट, ही प्लेस्ड दोज ऑर्गेनिज्म in kingdom protista. He placed those organisms in kingdom protista who do not have tissue, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू लेस थे उन्हें इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा, यानी कि टिश्यू लेस ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा। किसने रखा, हैकल ने रखा। एग्जाम्पल, जितने भी पोरीफेरा हो गए, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इटिशी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो पहला हैकल, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम क्या क्या थे, तो पहला किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी, तीसरा एनिमेलिया, ठीक है। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हैकल ने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो टिश्यू लेस थे, यानी कि डू नॉट हैव टिश्यू, ठीक है। तो ही प्लेस दोज ऑर्गेनिज्म इन किंगडम प्रोटिस्टा हु डू नॉट हैव टिश्यू। अब इसके एग्जाम्पल पोरीफेरा, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद बच्चा आता है फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन जो बच्चा दिया था वो दिया था कॉपलैंड ने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है। फोर किंगडम के पहले नाम देखेंगे सेम ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसमें पहला किंगडम का नाम था माइकोटा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में चारों किंगडम के नाम हो गए, पहला माइकोटा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया, ठीक है। अब बच्चा ये तो नाम हो गए, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था एलन एंड डॉटरी, एलन एंड डॉटरी। ये दो क्या थे भाई, ये दो हैं साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, ये दोनों मिलके इस माइकोटा का नाम चेंज कर दिया। इस माइकोटा जो कि किंगडम है, इसका नाम चेंज करके कौन सा किंगडम रख दिया, मोनेरा, ठीक है। क्या है भाई, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था। चार किंगडम क्लासिफिकेशन में चारों किंगडम का नाम, पहला माइकोटा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट आए, एलन एंड डॉटरी, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये जो माइकोटा वाला किंगडम था, इसी माइकोटा वाले किंगडम का नाम चेंज करके मोनेरा कर दिया, ठीक है। इसके आगे पॉइंट बच्चा, एक मिनट,
इसके बाद बच्चा अगली पॉइंट, जो ये किंगडम प्रोटिस्टा था, इस प्रोटिस्टा के अंदर कॉपलैंड ने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो विजुअली नॉर्मली प्लांट और एनिमल से डिफ़र कर रहे थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल प्लांट और नॉर्मल एनिमल से डिफ़र कर रहे थे, उन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। किसने रखा? कॉपलैंड ने। जबकि इससे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि हैकेल ने दिया था। उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो टिश्यू लेस थे, जिनके अंदर टिश्यू नहीं था। ठीक है, तो कॉपलैंड ने क्या किया, he placed those organism in kingdom protista which are usually which are visible in normal plant and animal। तो कॉपलैंड ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि नॉर्मल प्लांट और नॉर्मल एनिमल से डिफर थे। अब इसका एग्जांपल भाई किन्हें रखा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, उसके बाद में रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ये आपको याद होना। हमने क्या पढ़ा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड। चारों किंगडम के नाम माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। एलन एंड डॉटरी ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो पहला किंगडम माइकोटा था इसी का नाम चेंज करके मोनेरा कर दिया। ठीक है, उसके बाद कॉपलैंड ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो विजिबल थे, डिफरेंट है, नॉर्मल प्लांट और नॉर्मल एनिमल से डिफरेंट थे। उन ऑर्गेनिज्म को इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। एग्जाम्पल आपके सामने है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब बच्चा इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चा ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलो, ये दिया था R.H. विटेकर ने। ये नाम आपको याद होना चाहिए। किसने दिया था भाई? तो R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेसिस थे, किस बेसिस पे ये था। तो सबसे पहले बेसिस पे देखेंगे, किस बेसिस पे था। तो इसमें पहला है सेल स्ट्रक्चर, या इसी को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ये तो पहला हो गया, सेल स्ट्रक्चर इस बेसिस पे था। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। तीसरे नंबर पर जो बच्चा था बेसिस, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, चौथे नंबर पर बच्चा जो था वो था रिप्रोडक्शन।
5वें नंबर पर जो बच्चा था वो था फाइलोजेनी। अब हम फाइलोजेनी का मतलब समझ चुके हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन किसके पहले आया कौन किसके बाद आया। तो फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस व्हिटेकर ने दिया था, किस बेसिस पे था? तो सेल स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बोल सकते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे था, रिप्रोडक्शन के बेसिस था, और फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन किसके पहले आया कौन किसके बाद आया। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम के नाम तो होंगे, तो पाँचों किंगडम के नाम क्या है? तो इसमें पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा बच्चा फंजाई, ठीक, और चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एस व्हिटेकर ने दिया था उसमें पांचों किंगडम के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अच्छा, ये जो 5 किंगडम थे, ये 5 किंगडम किस बेसिस पे थे? तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। अब इसके बाद बच्चा हमें एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इसमें, तो बच्चा जो 5 किंगडम थे, मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, चौथा प्लांटी और लास्ट वन इज पांचवा एनिमेलिया, ठीक है। ये था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यानी सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, तो ये स्ट्रक्चर से हम क्या सीख रहे हैं भाई कि पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी? बच्चा, आपके जो मोनेरा होते हैं, ठीक है, और प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। मोनेरा तो केवल आपके प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये यूकैरियोट्स में आते हैं। मैंने क्या बोला, मैं लिखने चलता हूँ। मैंने बोला कि अगर बात हो कि प्रोकैरियोट, ठीक, और दूसरी बात हो यूकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल मोनेरा आएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल मोनेरा आएगा, मोनेरा, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आएगा। कौन कौन सा आएगा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और इसी के साथ साथ एनिमेलिया। यानी ये आपको क्लियर कट होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल मोनेरा आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ बच्चा, अगर कभी भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर पूछा गया तब आप क्या बताओगे?
अगर बच्चा यूनिसेलुलर पूछा गया, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से जो बने हो, तो उसमें एक तो मोनेरा होगा और दूसरा प्रोटिस्टा होगा। ठीक, उसी के साथ साथ अगर मल्टी सेलुलर पूछा गया, मल्टी सेलुलर पूछा गया, तो मल्टी सेलुलर के अंदर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आएगा। यानी मल्टी सेलुलर में क्या आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा और एनिमेलिया आएगा। यानी कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यानी ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों कहलाएंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, जबकि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों कहलाएंगे यूनिसेलुलर। ठीक है, उसी तरह बच्चा मोनेरा केवल, ये तो प्रोकैरियोट्स में आएगा, केवल प्रोकैरियोट्स होगा, ये प्रोकैरियोट्स। जबकि प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये होंगे आपके यूकैरियोट्स। यही मुझे बताना था और मैंने ऐसे भी बता दिया और ऐसे भी लिख के बता दिया। ठीक है, अब बच्चा इसके हमें आगे क्या याद करना है। एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन पांचों किंगडम को हमें डिटेल में पढ़ना है, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस हो गया, उसी के साथ साथ वायरॉयड हो गया और लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया, इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अगला पॉइंट है, अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, इसमें अगला पॉइंट है वायरस, वायरॉयड एंड लाइकेन are not considered in 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वायरस, वायरॉयड और लाइकेन को इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें बस ये याद करना है कि वायरस, वायरॉयड और लाइकेन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया गया था। अब बच्चा हमें एग्जाम्पल याद करना है, किसके किसके एग्जाम्पल याद करने हैं, मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई, प्लांटी, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचों किंगडम के नाम हैं। लास्ट वन एनिमेलिया। पहला आपको इसी तरह सीरीज से ये याद होना चाहिए। ठीक, मोनेरा के अंदर आपको जो याद करना है, एग्जाम्पल आर्ची बैक्टीरिया, उसी के साथ साथ एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेशिया, मिक्सोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको इसमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या याद करना है भैया, डाइनोफ्लैजेलेट, डाईएटम, स्लाइम माउल्ड और यूक्लिनॉइड, प्रोटोजोआ।
ठीक है। फंजाई में जितने भी ट्रू फंजाई होते हैं हम लोग पढ़ेंगे, ट्रू फंजाई जितने भी होते हैं। अच्छा, फंजाई के लिए एक टर्म यूज़ होते हैं माइकोटा, और एक माइकोटा हमने किंगडम भी यूज़ किया था, उसमें MYCHO था, तो वो माइकोटा अगर आ गया तो वो फोर्थ किंगडम है, जबकि फंजाई को माइकोटा लिखते हैं, इसका स्पेलिंग जो होगा MYCOTA होगा। ठीक है भाई, ये थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इसमें वही मल्टी सेलुलर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स किंगडम में। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। अब इसी को हम आगे ले चलेंगे। हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा। अब हमें पता है कि मोनेरा के अंदर केवल प्रोकैरियोट्स आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सारे आते हैं। ये हमारा बेसिक था। ठीक है, हम क्या करेंगे, किंगडम मोनेरा की डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हम आर्चीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, रिकेशिया, मिक्सोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर हम डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेस, स्लाइम, माउल्ड, इग्लिनॉइड, प्रोटोजोआ, इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चा फंजाई को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।